जय हिंद, नमस्कार। आइए आज हम लोग क्लास 9 का थर्ड चैप्टर जिसका नाम है परमाणु एवं अणु, इस चैप्टर के बारे में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। ये परमाणु एवं अणु काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर को आज हम लोग बेहतरीन तरह से पढ़ेंगे ताकि हमको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। आज हम लोग इस चैप्टर को बेहतरीन तरह से कंप्लीट करने का काम करेंगे, है ना। सबसे पहले हम जानेंगे कि परमाणु एवं अणु क्या होते हैं। क्या परमाणु एवं अणु क्या होते हैं? तो परमाणु एवं अणु जानने से पहले आप लोग को एक टॉपिक था क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर में, हमारे आसपास के पदार्थ में। तो सबसे पहले आप लोग को बताए थे पदार्थ क्या होते हैं। पदार्थ बताए थे, पदार्थ क्या होता है। आप लोग बता सकते हैं कि पदार्थ क्या होते हैं। तो पदार्थ क्या होता है? पदार्थ वे सारी वस्तुएं जिसे हम देख सकते हैं, जो जगह कहते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? पदार्थ बोलते हैं। पदार्थ की तीन अवस्थाएं बताए थे, ठोस, द्रव्य, गैस। कौन कौन सा अवस्था होता है पदार्थ का? तीन अवस्था होता है। कौन? ठोस, द्रव्य और गैस। ये तीनों क्या है? पदार्थ की अवस्थाएं हैं। ये सारे क्या है? पदार्थ की अवस्थाएं हैं, जिन्हें हम क्या बोलते थे? पदार्थ। पदार्थ के तीन फॉर्म होते हैं। कौन कौन? ठोस, द्रव्य और गैस। ये तीनों के बारे में आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया है, हमारे आसपास के पदार्थ में, है ना। तो आज हम जानेंगे परमाणु एवं अणु क्या होते हैं। तो परमाणु एवं अणु भी किसका पार्ट है? पदार्थ का बात है। पदार्थ ही क्या है? परमाणु एवं अणु है। लेकिन जब पदार्थ का बात होता है तो उसमें कोई भी वस्तु हो जिसे हम देख सकते हैं, जो जगह कहते हैं, उसको हम बोलते हैं क्या? पदार्थ बोलते हैं। लेकिन परमाणु एवं अणु कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पदार्थ के ही पार्ट है, लेकिन कुछ इसका अलग गुण है, कुछ अलग प्रॉपर्टीज है। इसके बारे में जानेंगे कि क्या होते हैं परमाणु और क्या होते हैं अणु। ठीक है, हम लोग जानेंगे सबसे पहले कि परमाणु क्या होते हैं। पदार्थ का अगर परिभाषा लिखना हो तो लिख सकते हैं ना। वैसे पदार्थ जिसे हम, वैसे वस्तु जिसे हम अपने आंखों से देख सकते हैं, जो जगह घेरते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? पदार्थ। पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती है। कौन कौन? ठोस, द्रव्य और गैस। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करते हैं परमाणु के बारे में। परमाणु क्या होते हैं? तो परमाणु क्या होता है? अभी हम लोग पदार्थ के बारे में, वे सारी वस्तुएं जो जगह कहते हैं उन्हें हम पदार्थ कहते हैं, है ना। तो परमाणु किसको बोलते हैं? पदार्थ का सबसे छोटा कण। पदार्थ का सबसे छोटा कण। सपोज दैट ये पदार्थ है, कुछ भी है, सपोज दैट मान लो पदार्थ है, पत्थर है। पत्थर सपोज दैट मान लो, अगर पत्थर एक पदार्थ है, इसका एक छोटा कण, सबसे छोटा कण जो होगा, सबसे छोटा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? परमाणु। इसका हम परिभाषा लिख सकते हैं कि पदार्थ का सबसे छोटा कण को क्या बोलते हैं? परमाणु कहते हैं। इसका हम परिभाषा लिखते हैं। परमाणु पदार्थ का सबसे छोटा कण है। जिन्हें और अधिक खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, उन्हें हम पदार्थ कहते हैं। उन्हें हम परमाणु कहते हैं। पदार्थ का सबसे छोटा कण कौन सा है? परमाणु। परमाणु क्या है? पदार्थ का सबसे छोटा कण, उसको हमको बोलते हैं क्या? परमाणु। पदार्थ, परमाणु पदार्थ का सबसे छोटा वह कण है जिसे और अधिक खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, जिन्हें हम क्या का नाम देते हैं? परमाणु का। अब हम लोग बात करते हैं किसका? अणु का, कि अणु क्या होते हैं। उसके बाद बात करेंगे, जैसे परमाणु एक हो गया, आप सपोज उदाहरण इसका ले लीजिए, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक परमाणु है। बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। नाइट्रोजन, इसका एक परमाणु ले लेंगे तो ये क्या होंगे? परमाणु। अब हम लोग बात करते हैं अणु का, कि अणु क्या होते हैं।
तो परमाणु क्या बोले, पदार्थ का सबसे जो छोटा हुआ कण जिसे और अधिक खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। तो अणु किसको बोलेंगे, अणु उसको बोलेंगे कि परमाणुओं के समूह को, दो या दो से अधिक परमाणुओं के समूह को क्या बोलते हैं, अणु बोलते हैं। तो इसका भी हम लोग परिभाषा लिखते हैं, दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक परमाणुओं के समूह को अणु कहते हैं। क्या बोलते हैं, अणु कहते हैं। इसका एग्जांपल देते हैं अणु का उदाहरण, ले लेते हैं H2O जल। ये दो या दो से अधिक परमाणु से मिलकर बना है। नाइट्रोजन ऑक्साइड लेते हैं, H2O है, जल है, वो दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर बना, उसको क्या बोलेंगे, अणु बोलेंगे। और परमाणु किसको बोलते हैं, जो एक ही पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है उसको हम क्या बोलते हैं, परमाणु बोलते हैं। पदार्थ का सबसे छोटा हुआ कण से और अधिक खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, उन्हें हम परमाणु का नाम दिए हैं। और जो दो या दो से अधिक परमाणु से मिलकर जो बना होता है उसका हम नाम दिए हैं अणु। अणु का उदाहरण देख लीजिए, H2O और NO2। समझ में आया यहाँ तक। अब हम लोग बात करते हैं कि अणु और परमाणु तो हम लोग समझ गए। अब हम लोग बात करेंगे कि ये क्या है, ये क्या है। H2O जो है, H क्या है, नाइट्रोजन क्या, ऑक्सीजन क्या है, ये सारे का अभी हम लोग बात करने वाले हैं कि ये चीज क्या है, इसको क्लीन करते हैं। अब हम बात करते हैं तत्व का, जो काफी इंपॉर्टेंट है क्लास 9 के लिए। अब जब क्लास 10 में जाइएगा तो आपका एक चैप्टर है क्लास 10 का 5 साइंस में, तत्वों का आवर्तन, उसके बारे में भी बात करेंगे। तत्व के बारे में, तत्व के बारे में आपको क्लास 10 में भी पढ़ने को मिलेंगे। क्लास आप 6, 7, 8, 9 में भी पढ़े होंगे, 9 में अभी नहीं पढ़े होंगे तत्व के बारे में। तभी मैं बताता हूँ तत्व क्या होते हैं, तो हमको कोई क्वेश्चन को सॉल्व करने में काफी आसानी होगी। तत्व, तत्व भी क्या है, एक पदार्थ का पार्ट है। क्या है, तत्व भी क्या है, पदार्थ है। आप लोग पहले बताएं, जिसे हम अपने नजर से देख सकते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, तत्व बोलते हैं। जो जगह घेरते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, पदार्थ बोलते हैं। पदार्थ के बहुत सारे फॉर्म है। अभी हम लोग पढ़े परमाणु, ये भी पदार्थ है। परमाणु क्या पढ़े, फिर अणु पढ़े, ये भी क्या है, पदार्थ ही है। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तत्व पढ़ रहे हैं, ये भी क्या है, एक पदार्थ है। सारे क्या है, पदार्थ ही के एग्जाम्पल है। कौन कौन सा, परमाणु, अणु, तत्व, ये सारे क्या है, पदार्थ है ना। जो हम आंखों से देख सकते हैं उन्हें क्या बोल सकते हैं हम लोग, पदार्थ बोल सकते हैं। तभी हम लोग डिस्कस किए परमाणु के बारे में, अणु के बारे में। अब हम लोग जानेंगे कि तत्व क्या होते हैं। आखिर तत्व क्या होता है। परमाणु तो समझिए कि जो पदार्थ का सबसे छोटा हुआ कण से और अधिक खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता, उन्हें परमाणु कहते हैं। और दो परमाणुओं के समूह को हम लोग अणु बोलते हैं। लेकिन तत्व किसको बोलते हैं, तत्व के बारे में लोग समझते हैं। अभी तत्व क्या होता है, तत्व का हम लोग परिभाषा लिख सकते हैं, वैसे शुद्ध पदार्थ, वैसे शुद्ध पदार्थ जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है, उन्हें हम तत्व का नाम देते हैं। इसका हम लोग परिभाषा लिखते हैं, तत्व वैसे शुद्ध पदार्थ जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना हो, उन्हें हम तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। एक ही प्रकार कहने का मतलब एक प्रकार के अगर कणों से मिलकर बना रहेगा उसका हम नाम देंगे तत्व। जैसे आप लोगों को बताए थे परमाणु का एग्जांपल में हाइड्रोजन, नाइट्रोजन बताए थे ना, इसका भी एग्जांपल क्या हो जाएगा, एक ही प्रकार के कणों से जो मिलकर बना होता है वो क्या होते हैं, तत्व होते हैं। इसका एग्जांपल देते हैं, उदाहरण, हाइड्रोजन एक तत्व है जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है।
नाइट्रोजन है, बहुत सारे तत्व हैं, ऑक्सीजन है, जो एक ही प्रकार के तत्व से मिलकर बने होते हैं, वो क्या बोलते हैं, जो शुद्ध पदार्थ से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं, उन्हें हम लोग तत्व का नाम देते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि शुद्ध पदार्थ क्या क्या होते हैं। आप बोल सकते हैं कि दूध भी शुद्ध पदार्थ है, तो दूध कुछ शुद्ध पदार्थ नहीं है, क्यों? क्योंकि दूध एक ही प्रकार के कणों से मिलकर नहीं बना होता है। क्यों? जब हम लोग गाय से दूध निकालते हैं तो गाय बहुत सारा खाना खाती है, जैसे वसा खाती है, प्रोटीन खाती है, सारा मिक्स होके क्या हमको प्राप्त होती है, दूध प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? दूध प्राप्त होती है। तो ये शुद्ध पदार्थ नहीं है, क्योंकि एक प्रकार के कणों से मिलकर नहीं बना है, इसलिए हम लोग उसको दूध को तत्व में गिनती नहीं करते हैं। तत्व में गिनती किसको करते हैं? जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है उन्हें हम तत्व के ग्रुप में रखते हैं। ये सारे एग्जांपल हैं, आपको तत्व का नाम बताएंगे, उसका प्रतीक बताएंगे और उसका द्रव्यमान बताएंगे, परमाणु द्रव्यमान बताएंगे क्या होते हैं। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। वैसे शुद्ध पदार्थ जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है, किस प्रकार के कणों से मिलकर? एक ही प्रकार के कणों से मिलकर अगर बना हो तो वैसे हम पदार्थ को क्या बोलते हैं? शुद्ध पदार्थ बोलते हैं, जिन्हें हम नाम क्या बोलते हैं? तत्व नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? तत्व नाम देते हैं। जैसे उदाहरण में आप देख सकते हैं, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, बहुत सारे एग्जाम्पल है, नियॉन है, कैल्शियम है, पोटेशियम है, सोडियम है, एल्युमिनियम है, मैग्नीशियम है, फास्फोरस है ना। ये सारे एग्जाम्पल किसका है? तत्व का। वैसे शुद्ध पदार्थ जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है वो तत्व होता है। आप बोलेंगे कि बोर्ड तत्व है, नहीं, क्योंकि एक प्रकार से कणों से मिलकर नहीं बना हो, इसमें बहुत सारा लकड़ी का यूज हुआ होगा, बहुत सारा चीज का यूज हुआ होगा, इसलिए इसको तत्व नहीं बोलेंगे, इसको पदार्थ बोलेंगे। तत्व उसको बोलते हैं जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। ये हमारा पॉइंट लिखा हुआ है, तत्व जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं? तत्व बोलते हैं। वैसे शुद्ध पदार्थ जो एक ही प्रकार के मतलब एक टाइप के कणों से मिलकर बना होता है उन्हें हम तत्व का नाम देते हैं, है ना। अब हम लोग बात करते हैं कि तत्व का नाम लिख लिए। अब हम लोग समझेंगे कि तत्व क्या होते हैं, तत्व का नाम समझेंगे, प्रतीक समझेंगे, है ना। इसको क्लीन करते हैं और तत्व का नाम आप लोग को बताते हैं। तत्व लिखते हैं इधर, तत्व का नाम, इधर लिखते हैं प्रतीक, किससे दर्शाया जाता, सिंबल मतलब, यहां लिखते हैं परमाणु संख्या, और यहां लिखते हैं संयोजकता इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले तत्व में आता है फर्स्ट नंबर में, वो आपका है हाइड्रोजन। जो अब अभी तत्व में फर्स्ट एग्जांपल दिए थे, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इसका सिंबल होता है H, परमाणु संख्या 1 और इलेक्ट्रॉन संयोजकता 1। नेक्स्ट लेते हैं, हाइड्रोजन के बाद आता है हीलियम। इसका प्रतीक होता है He, परमाणु संख्या 2 होता है और संयोजकता इलेक्ट्रॉन भी 2 होता है। अब बात करते हैं हाइड्रोजन, हीलियम, उसके बाद होता है लिथियम। लिथियम का होता है Li, इसका परमाणु संख्या 3 होता है और संयोजकता इलेक्ट्रॉन 1 होता है। हम लोग बात करते हैं बेरिलियम का। बेरिलियम का Be होता है और इसका परमाणु संख्या 4 होता है और इसका संयोजकता इलेक्ट्रॉन 2 होता है। संयोजकता इलेक्ट्रॉन कैसे निकलता है आप लोग को बताएंगे अभी। फिर होता है ब्रॉन, इसका होता है बी, इसका परमाणु संख्या 5 होता है और इसका संयोजकता इलेक्ट्रॉन 3 होता है।
आगे बात करते हैं, उसके बाद होता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का होता है N और इसका होता है परमाणु संख्या हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ब्रोन। उसके बाद ब्रोन, उसके बाद होता है 6 नंबर में कार्बन। क्या होता है, कार्बन के बाद आता है नाइट्रोजन, लिखते हैं कार्बन। कार्बन का होता है C और इसका परमाणु संख्या होता है 6। इसका संयोजकता इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा, 2 और 4, तो बच जाएगा कितना, तो इसका हो जाएगा 4। अब बात करते हैं नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का प्रतीक होता है N, इसका परमाणु संख्या होता है 7 और इसका संयोजकता इलेक्ट्रॉन होता है 2। इसका संयोजकता इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 2 और 5, तो यहाँ 3 लिखेगा। इसका संयोजकता इलेक्ट्रॉन 3 होता है। कैसे होता है आप लोग को बताते हैं अभी। अब आप बात करते हैं हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन का बात करते हैं 8 नंबर में। संयोजकता इलेक्ट्रॉन कैसे निकालता है आप लोग को बताते हैं। ऑक्सीजन का प्रतीक होता है O और इसका परमाणु संख्या होता है 8 और जो इसका संयोजकता होता है वो 2 होता है। यहाँ तक नोट कीजिएगा, आगे बताते हैं फिर इसके बारे में। यहाँ तक नोट हो गया। फर्स्ट में क्या है, सब याद ये रखना है कि हमारा कौन सा तत्व सबसे फर्स्ट में आता है, हाइड्रोजन, उसके बाद हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ब्रोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का क्या है सिंबल, H है, हीलियम का HE हो, लिथियम का Li, बेरिलियम का BE है, ब्रोन का B है, कार्बन का C है, नाइट्रोजन का N है, ऑक्सीजन का O है। प्रतीक भी याद रख लीजिएगा क्या क्या है। परमाणु संख्या 1 में कौन सा हाइड्रोजन, 2 में क्या है हीलियम, 3 में क्या है लिथियम, 4 में क्या है बेरिलियम, 5 में क्या है ब्रोन, 6 में क्या है कार्बन, 7 में क्या है नाइट्रोजन, 8 में क्या है ऑक्सीजन है। संयोजकता इलेक्ट्रॉन भी याद रखिएगा। अब संयोजकता इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं इसके बारे में यहीं पे हम डिस्कस कर देते हैं, ताकि आपको किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम ना हो कि संयोजकता इलेक्ट्रॉन आखिर आ कैसे रहा है ना। हमारा एक कक्ष होता है, क्या होता है, कक्ष होता है के के एल एम एन। आप पढ़े होंगे और नहीं भी पढ़े हैं तो ध्यान दीजिएगा। एक ऑर्बिट होता है, सपोज दैट कितना है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना है, मतलब P फॉर प्रोटॉन कितना है 8 है। परमाणु संख्या का मतलब प्रोटॉन की संख्या 8 है। तो फर्स्ट जो ऑर्बिट में रहता है, ऑर्बिट में उसमें 2 इलेक्ट्रॉन घूमता है, 2 इलेक्ट्रॉन घूमता है या 2 इलेक्ट्रॉन घुमा, इसमें कितना गया 2, तो बच कितना गया 6। फिर नेक्स्ट वाला में जाएगा कितना 6 2 4 6, कितना 1 2 3 4 5 6। अब पूरा ऑर्बिट होने के लिए कितना चाहिए 2। फर्स्ट ऑर्बिट में रहता है के में 2 रहता है और एल में कितना रहता है 8 रहता है। फर्स्ट ऑर्बिट में कितना रहता है 2 रहता है, नेक्स्ट ऑर्बिट में 8 रहता है। यहाँ पे नेक्स्ट ऑर्बिट कितना है 6 है, 2 और चाहिए, 2 और चाहिए, तो वही क्या हो जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जिसको बोलते हैं संयोजकता इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं संयोजकता इलेक्ट्रॉन। जितना चाहिए अगर उसमें इलेक्ट्रॉन डाल देंगे वही हमारा क्या होगा संयोजकता इलेक्ट्रॉन होगा। जैसे और एग्जांपल आप लोग को देते हैं, नाइट्रोजन का ले लेते हैं। नाइट्रोजन का कितना होता है, नाइट्रोजन का 7 होता है। नाइट्रोजन का देखिए कितना है, नाइट्रोजन का 7 है। तो फर्स्ट कक्षा में कितना जाएगा 2 जाएगा और नेक्स्ट कक्षा में कितना जाएगा 5। तो जाना और कितना चाहिए 8, घट कितना रहा है 3, तो इसका संयोजकता इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 3 हो गया। यहाँ तक समझ में आया। जैसे हाइड्रोजन का ले लेते हैं, लास्ट ऑर्बिट पे जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा उसी को बोलते हैं क्या संयोजकता इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं संयोजकता इलेक्ट्रॉन। जैसे फॉर एग्जांपल अब कार्बन का ले लेते हैं, कार्बन का कितना होता है 6 होता है। तो फर्स्ट ऑर्बिट पे कितना जाएगा फर्स्ट कक्षा में 2 जाएगा, फिर कितना जाएगा 4 जाएगा और कितना चाहिए 4 चाहिए, तो इसका संयोजकता इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया। अब सारा का निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे हम डिस्कस करते हैं। आगे तत्वों का नाम लिखते हैं, कहां तक हो गया है ऑक्सीजन तक। अब आगे हम लिखते हैं नियोन, उसके बाद होता है फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, जिंक, आयरन, सारा चीज का हम बता देंगे आपको अभी। इसको क्लीन करते हैं तब तक। अब क्या होगा फ्लोरीन, फ्लोरीन का
प्रतीक होता है F, परमाणु संख्या होता है 9, संयोजकता इलेक्ट्रॉन कितना जाएगा आप बताइए आप, 2 और 8, 2 और 8 कितना हो जाएगा 9, इसमें कितना संयोजकता इलेक्ट्रॉन इसका हो जाएगा 0, कितना हो जाएगा 0। नेक्स्ट बात करते हैं इसका 2 और कितना जाएगा 7, इसका संयोजकता इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 1 ना हो जाएगा, यही देख रहे थे आप लोग को। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसका, नियॉन का। फ्लोरीन के बाद होता है नियॉन। नियॉन का परमाणु संख्या प्रतीक क्या है, एन, एन ई से नियॉन। परमाणु संख्या कितना है 10 है। संयोजकता इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा 2 और 8, तो इसका संयोजकता इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 0। अब हम लोग बात करते हैं किसका, सोडियम का। सोडियम का कितना होता है प्रत्येक एन ए 11 परमाणु संख्या, इसका कितना हो जाएगा 2 और 8 बच जाएगा कितना 1, तो इसका लास्ट ऑर्बिट में 1 बच रहा, इसका संयोजकता इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, किसका, सोडियम का। नेक्स्ट बात करते हैं मैग्नीशियम का। इसका प्रतीक क्या होता है Mg, और इसका परमाणु संख्या कितना होता है 12 होता है, और इसका जब संयोजकता इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे कितना आएगा 2, 8 और 4, तो कितना और चाहिए, फर्स्ट ऑर्बिट कितना जाएगा 2, फिर 8, 2 और 8 10, बच कितना गया 2, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 2। समझ में आया, संयोजकता इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 2। मैक्सिमम जो संयोजकता इलेक्ट्रॉन होगा 1, 2 या 0 आएगा, क्या आएगा 1, 2, 0, 3 यही तक आएगा, 7, 7, 8, 9, 10 नहीं आएगा। उसके बाद क्या आता है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का क्या होता है Al13, जब इसका कितना है 2 है तो इसका कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। उसके बाद क्या होता है सिलिकॉन। सिलिकॉन को कितना आ जाएगा Si प्रतीक होगा, इसका 14 होगा, इसका कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। बात करेंगे किसका, फास्फोरस का। 15 नंबर फास्फोरस आता है। फास्फोरस का क्या होता है F होता है, और इसका परमाणु संख्या 15, इसमें कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। कैसे होगा हम बता रहे हैं, फर्स्ट में ऑर्बिट कितना जाएगा 2, उसके बाद 8, 10 हो गया, और बच कितना गया 5, तो 5 जाएगा, और ऑर्बिट भरने के लिए कितना चाहिए 3 चाहिए, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन संयोजकता इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, आयरन। बहुत सारे एग्जांपल आता है, बहुत सारे तत्वों का नाम है, लेकिन आपको 15 तक याद रखना है। ठीक है, यहाँ तक आप याद रखते हैं तो आपका सारा जो रासायनिक सूत्र लिखना है क्लास 9 के चैप्टर में, परमाणु अणु में सारा आपको कवर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक नोट कीजिएगा, उसके बाद हम इसको क्लीन करते हैं। अगर आपको परमाणु एवं अणु अच्छा तरह से चैप्टर को कंप्लीट करना है, तत्वों का नाम याद रख लीजिए। अगर तत्व का नाम को आपको याद है तो आपको परमाणु एवं अणु में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। यही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि तत्व क्या होते हैं। वैसे शुद्ध पदार्थ जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं उन्हें तत्व कहते हैं। जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, तत्व बोलते हैं। एक प्रकार, किस प्रकार का, एक प्रकार को उन्होंने क्या का नाम देते हैं, तत्व का नाम देते हैं। तत्व का नाम बताए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ब्रोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, फास्फोरस, सिलिकॉन। बताए ना, आप अगर इसको याद रख लेते हैं तो आपका सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। परमाणु एवं अणु का, परमाणु एवं अणु का सारा टॉपिक आपको कवर हो जाएगा इसी चैप्टर पे। बस इस चैप्टर पे लिखना है रासायनिक सूत्र। अगर रासायनिक सूत्र आपको लिखना आ गया तो सारा इस चैप्टर का खेला खत्म है यहीं तक। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि रासायनिक सूत्र कैसे लिखे, सरल यौगिक सूत्र। आपका एनसीईआरटी में देखते हैं कौन कौन सा एग्जाम्पल है, कौन कौन सा सूत्र दिया हुआ है, उसी को डिस्कस करते हैं ताकि आपका एग्जाम में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम क्वेश्चन पूछे तो ना आए। हेडिंग दीजिए सरल यौगिक सूत्र।
सरल यौगिक सूत्र देखते हैं एनसीईआरटी में। तो आपका एनसीईआरटी में कुछ एग्जांपल दिए हैं, उसी को हम नोट करते हैं ताकि आपको एग्जाम में डायरेक्ट अगर क्वेश्चन को देखने को मिलेंगे तो यही आपको एग्जांपल लगेगा कि एनसीईआरटी से बाहर नहीं पूछता है हमारे बोर्ड एग्जाम में। हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड का मतलब H4, हाइड्रोजन क्लोराइड का मतलब Cl। क्या होता है Cl? क्लोरीन। हाइड्रोजन का समझौता इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1 होता है। और क्लोरीन का कितना होता है? 1 होता है। कैसे होता है आपको निकालना बता दिया। क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 है। कितना है? 17 है। तो आप समझ सकते हैं कितना कितना जाएगा, 2, 8 और 7। तो बच कितना जाएगा? और ऑर्बिट पूरा होने के लिए एक, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन संयुक्त इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 1। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। रासायनिक यौगिक सूत्र को निकालने के लिए हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तिरछा गुना करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? सरल यौगिक का सूत्र निकल जाएगा। तो इसका सरल यौगिक का सूत्र क्या निकल जाएगा? इसको इसके साथ गुना करेंगे, कितना आएगा? H आएगा 1/4 और इसके Cl। तो ये क्या हो गया? HCl। इसको बोलते हैं क्या? हाइड्रोजन क्लोराइड। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड। यही सब क्वेश्चन आएगा, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं आएगा। हाइड्रोजन सल्फाइड, S4 हाइड्रोजन सल्फाइड मतलब S। ठीक है, सल्फाइड का क्या होता है? हाइड्रोजन का संयुक्त इलेक्ट्रॉन 1। सल्फाइड का कितना होता है? सल्फर का आपको पता है, सल्फर का याद नहीं है तो कितना होता है? 2 होता है इसका संयुक्त इलेक्ट्रॉन। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो इसका भी निकल जाएगा। अगर H को 2 साथ मल्टीप्लाई करके कितना करेंगे? H2 आएगा। और इसको S के साथ तो कितना जाएगा? H2S। यहाँ पे लिखा हुआ H2S। यही आपका आंसर हो जाएगा। आपको सरल यौगिक सूत्र निकालना है, आपको सबसे पहले प्रतीक याद रखना चाहिए। प्रतीक हाइड्रोजन का क्या होता है? S। सल्फर का क्या होता है? S। आपको कुछ इंपॉर्टेंट प्रतीक याद करना है और तत्वों का नाम याद करना है। जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड है, HCl आता है। हाइड्रोजन सल्फाइड है, H2S आता है। इस सारे एग्जांपल को आपको देख लेना है कि यहाँ पे एक और एक एग्जांपल देखिएगा, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम का कितना होता है? Ca होता है परमाणु। और ऑक्साइड का मतलब O। ऑक्सीजन का मतलब, ऑक्साइड का मतलब O होता है। ठीक है, कैल्शियम का कितना होता है? 20 होता है। तो फर्स्ट में कितना जाएगा? 2, 8, 8। तो कितना हो जाएगा? 8, 8, 16 और 2, 14। तो इसका कितना आ जाएगा? 2। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन का कितना होता है? 2 होता है माइनस में। तो कितना हो जाएगा? Ca2 और O2। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये नहीं आ जाएगा। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे Ca के साथ Ca2 आएगा और O को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? Ca2O2 आ जाएगा। समझ में आया? आपको क्या करना है, आपके बुक में दिया हुआ है कुछ तत्वों का नाम, प्रतीक और परमाणु, द्रव्यमान और संयोजकता इलेक्ट्रॉन 20 तक। आपको इसको नोट कर लेना और याद कर लेना। अगर ये आपको याद हो गया तो आपका सारा रासायनिक यौगिक सूत्र, सरल यौगिक सूत्र लिखने में कोई प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा। क्या करना है? सबसे पहले तिरछा गुना कर देना। क्या करना है? तिरछा गुना करना। अगर तिरछा गुना करना सीख गए तो आपका क्वेश्चन बन गया। तिरछा गुना करने के लिए आपको क्या क्या याद रखना चाहिए? फर्स्ट में प्रतीक याद रखना चाहिए कि क्या क्या प्रतीक है। हाइड्रोजन का H होता है और क्लोराइड का Cl होता है। अगर ये आपको याद हो गया तो आपका कोई भी सरल यौगिक सूत्र लिखने के लिए आ जाएगा क्वेश्चन में, तो आप 100% क्वेश्चन आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया यहाँ तक? अगर नहीं समझ में आया फिर से समझने का कोशिश कीजिएगा। कैल्शियम सल्फाइड है एक क्वेश्चन का। तो कैल्शियम का क्या होता है? प्रतीक Ca। ऑक्साइड का क्या होता है? O होता है। कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, संयोजकता इलेक्ट्रॉन होता है 2 होता है। इसको 2 लिखे और इसको ऑक्साइड का क्या लिखे? O लिखे। इसका संयोजकता इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 2। इसको क्या किया? उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के, दोनों का प्रतीक लिख के, संयोजकता इलेक्ट्रॉन लिख के और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, क्रॉस गुना कर दिए। क्रॉस गुना करने के बाद C एक 2 लिख दिए और O2 को O2 लिख दिए। यहाँ तक कंप्लीट हुआ। यही हमारा आंसर हो गया। समझ में आया? ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो हमारा पहला है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम। आपको बताते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है। तो इसको क्लीन करते हैं, उसके बाद बताते हैं कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है।
ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। अब हम लोग को एग्जाम बहुत नजदीक है, इसलिए हम लोग सीरियसली पढ़ाई करेंगे ताकि हमारे एग्जाम में अच्छा से नंबर आ सके, ठीक है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम। हम जितना कुछ भी पढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं एक दूसरे से पदार्थ से रिलेटेड है, इसलिए अब हमारे आसपास के पदार्थ क्लास 9 का अध्याय नंबर 1 है, इसको ना पढ़ना भूले। हमारे यह वीडियो अपलोड किया हुआ है यूट्यूब पे, आप जाके इस वीडियो को देखिए ताकि आपको सारा समझ में आ जाए कि पदार्थ क्या होते हैं, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होते हैं, क्या क्या गुण होते हैं। अगर ये आप समझ लेते हैं तो आपको कोई भी चैप्टर में किसी प्रकार का कोई दिक्कत क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। हम लोग बात करते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम कि वाक्य में द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या बताता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम अब हमारा एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या लिखा हुआ है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम हमें यह बताता है कि ना तो कोई पदार्थ को नष्ट किया जा सकता है, ना कोई पदार्थ को उत्पत्ति किया जा सकता है, उन्हें हम कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम हम लिख सकते हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम हमें यह बताता है कि ध्यान दीजिएगा क्या होता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम हमें यह बताता है ना तो कोई पदार्थ का सृजन होता है मतलब उत्पत्ति ना होता है, ना कोई पदार्थ को नष्ट किया जा सकता है, क्या विनाश किया जा सकता है। यही हमें क्या बताता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहलाता है। क्या कहलाता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ना तो कोई पदार्थ का हम लोग सृजन कर सकते हैं, ना उत्पत्ति कर सकते हैं, ना विनाश कर सकते हैं, यही हमारा बताता है कौन, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। यहाँ तक अगर आप लोग पढ़ लिए होंगे तो आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो में रहने के लिए। आप सबसे पहले या तत्व के बारे में पढ़े, क्या पढ़े, परमाणु अणु से स्टार्ट करने से पहले हम लोग पदार्थ के बारे में पढ़े, पदार्थ क्या होते हैं, उसके बाद बताएं क्या होते हैं, परमाणु के बारे में बताएं कि परमाणु क्या होते हैं, फिर अणु के बारे में बताएं कि अणु क्या होते हैं, उसके बाद बताएं आप लोग को क्या, तत्व के बारे में। सारे पदार्थ, सारे पार्ट किसके हैं, पदार्थ के ही एक एक पार्ट है। उसके बाद आप लोग को बताएं प्रतीक, तत्व के तत्व में बहुत सारे बताएं, परमाणु बताएं, संयोजकता इलेक्ट्रॉन बताएं, प्रतीक बताएं, बहुत सारी चीज बताएं, ठीक है। इसको पढ़िएगा अच्छा से। फिर बताएं आप लोग को द्रव्यमान संरक्षण का नियम, फिर आप लोग को बताएं सरल यौगिक सूत्र। अगर ये सारा टॉपिक आप कवर कर लेते हैं, परमाणु अणु में कौन कौन सा पदार्थ क्या होते हैं, परमाणु क्या होते हैं, अणु क्या होते हैं, तत्व क्या होते हैं, द्रव्यमान संरक्षण नियम क्या होता है, और सरल यौगिक सूत्र लिखना अगर सीख गए आप इस चैप्टर में आप बहुत बेहतर से बेहतर नंबर उठा सकते हैं क्लास 9 के 3rd चैप्टर में परमाणु अणु में, ठीक है। यहाँ तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स।